माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिंज ecom। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो मैं आज के वीडियो में कंप्लीट चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, शुरू से एंड तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या 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 स्टेप्स हैं, कंप्लीट चीजों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर हो, जो इस वीडियो को पूरा देखने के बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि आपको जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए क्या क्या जो चीजें चाहिए होती हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे, जैसे कि ई कॉमर्स पर सेल करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं और आपको क्यों बेचना चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और फ्लिपकार्ट पे अगर बेचें तो कैसे कैटलॉग बनाएं, और कैटलॉग तैयार करने से पहले या फिर उस टाइम पे कैटलॉग बनाते समय क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए टिप्स भी मैं आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको जरूरी जो चीजें हैं वो क्या क्या चीजें हैं। जीएसटी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जीएसटी सर्टिफिकेट जो बिल्कुल इजी है। आपको उसके लिए ₹1 खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप जीएसटी पोर्टल आप सर्च करिए गूगल में, और यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि जीएसटी कैसे अपने आप बना सकते हैं, बिना किसी चार्ज दिए हुए आप खुद बना सकते हैं। आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आप खुद बना सकते हैं। इसको कोई भी खर्चा नहीं होता जीएसटी प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और इसको बनाने के बाद आप शुरू कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए। उसके साथ ही जो जेनरिक जो होता है, तो जो आईडी प्रूफ चाहिए होता है, और उसकी बात अगर आप बात करें, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, चाहे आप जो करंट अकाउंट खुलवा लें या फिर आपका जो सेविंग अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है, उनमें से भी आप उनको भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके अकाउंट में पैसा आ सके। और अगर हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट में क्यों बेचना चाहिए, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने फेमस, जैसे कि अगर आप सभी को पता है, इंडिया के हर बंदे को, मैक्सिमम लोगों को पता है कि भाई ये जो इतना फेमस है, कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। हो सकता है अगर आप अपनी वेबसाइट से अगर सेल करेंगे तो हो सकता है वहां पे सेल ना हो, लेकिन अगर आप एक बार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ऑर्डर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सबको भरोसा है, सबको पसंद है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो बेचते हैं वहां पे कोई भी धोखाधड़ी का नहीं होगा। हर समय कस्टमर्स का या फिर सेलर्स का भी ध्यान दिया जाता है। तो डेफिनेटली बायर्स के लिए वहां पे बहुत प्लस पॉइंट है कि उनको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस है, तो वहां पे वो लोग कोई भी भरोसा करके वहां पे खरीदते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट है कि पूरे भारत से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आपको जो वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स आपको मिल जाते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप ऑफलाइन बेचते हैं, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं, लेकिन जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, अगर हम और एक प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आप किसी दूसरे जॉब को भी कर रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं, और अगर आप अपने शॉप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिर भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको करने के लिए जो 2 या 3 घंटे का टाइम अगर आप निकाल सकते हैं इसको करने के लिए, काफी है। पैकेजिंग करने के लिए ही केवल आपको टेंशन लेना है, बाकी तो आपको कोरियर कंपनी उसको पिक करके ले जाता है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ईजी है। पैक करने में उतना टाइम नहीं लगता, डिपेंड करता है वो ऑर्डर पे। तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, आप पार्ट टाइम के तौर पर भी आप कर सकते हैं। बहुत छोटी पूंजी जरूरत होती है, जैसे कि आपको जो अगर शॉप अगर आप खोलते हैं, आपको पूरा शॉप को भरना पड़ेगा, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे 5-10 प्रोडक्ट से शुरू करिए। शुरुआती दौर पर हो सकता है 2-4 हजार से शुरू करिए, कोई भी आइटम लेकर के उसको तो शुरू करिए, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाइए। अगर आपके पास पूंजी की अगर प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही बेनिफिट है, आप बिल्कुल कम पूंजी पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैटलॉग कैसे बनाना है, तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, उस पे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना होता है कि भाई किस ब्रांड से आप सेल करना चाहते हैं।
किस ब्रांड के नाम से जो लेना चाहते हैं, किस ब्रांड से सेल करना चाहते हैं, तो ब्रांड का नाम अप्रूव कराना होता है। अब अगर जेनरिक कोई भी ब्रांड, सिंपल ब्रांड नेम लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स के अगर आप प्रोडक्ट्स को रीसेलिंग कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। और कैटलॉग बनाते समय और एक अच्छी चीज है, मतलब आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो इमेजेस आप यूज करते हैं, फोटो यूज करते हैं, वो अच्छे होने चाहिए, यानी कि ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो जो दिखता है वही बिकता है। तो डेफिनेटली ए प्लस पॉइंट है ये। अब इसको इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, अच्छे क्वालिटी की इमेज रख करके डेफिनेटली सेल्स बढ़ा सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करना जो करने की जो अगर बात आती है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है और उसमें जरूरी जो चीजें भरना है, उसको ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जब सारा डॉक्यूमेंट जो सारी जो लिस्टिंग बना करके आप इंफॉर्मेशन जो भरते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद क्यूसी के लिए आपको भेजना होता है, तो चला जाता है क्यूसी के लिए। उसके बाद पास या फेल होगा, फेल होगा तो आपके पास आएगा, दोबारा आएगा कि करेक्शन करिए। और अगर सब कुछ सही डाला है आपने तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे लिस्टिंग लाइव हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको भी मैं समझाऊंगा कि जो क्या कैसे करना होता है। और आई एम श्योर कि अगर आप जो भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है उन सब को अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो कभी भी लिस्टिंग आपका क्यूसी रिजेक्ट नहीं होगा, 110% कह रहा हूं। तो इतनी मेरी तो एक्सपर्टीज है कि आप दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करना चाहते हैं, आप मुझसे पूछिए कि इसके गाइडलाइंस क्या है, कैसे करना है, मैं आपको गाइड करूंगा। सो अब तक जो हमने डिस्कस करा, जैसे कि आज हमने डिस्कस करा कि जो जो कैटलॉग बनाते समय जो मेन बिंदु कह सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी का इमेज यूज होना चाहिए। और सर्च कीवर्ड लिखते हैं, सर्च कीवर्ड जैसे कि होता क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। अगर आप शर्ट परचेस करना चाहते हैं तो शर्ट हो सकता है, रेड शर्ट पसंद हो तो रेड शर्ट सर्च करेंगे, व्हाइट शर्ट पसंद है तो व्हाइट शर्ट सर्च करेंगे। तो उनको आप अच्छे कीवर्ड रिसर्च करिए। कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि कैसे जो बेस्ट कीवर्ड आपको सर्च करना है, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सर्च कीवर्ड को मेक श्योर कि आप अच्छे से रिसर्च करके आप लिखते हैं। उसके बाद बाकी सभी जो जानकारी है आप सटीक से अच्छे से भरिए। और कोई भी अगर आप कैटलॉग बनाते समय कभी भी आपको किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ब्रांड, जैसे कि आप हरदम ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अगर आप कैटलॉग बनाते हैं तो किसी दूसरे पॉपुलर ब्रांड का नाम यूज करके सेल करने की कोशिश मत करिए, वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेटर है आप अपना कोई भी ब्रांड चूज कर लीजिए, या फिर ऐसा नहीं करिए कि कोई जो ब्रांड जो प्रोडक्ट में जो नाम प्रिंटेड है, ब्रांड का नाम प्रिंटेड है और ब्रांड एट्रीब्यूट में कुछ और ही डाल रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर इसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए जो आज की वीडियो के रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं इसको गाइड करूंगा। और अगर मैं बात करता हूं सेल्स बूस्ट करने के लिए, तो ट्रैफिक आप इंक्रीज करिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो ट्रैफिक इंक्रीज करिए। तो इसके लिए भी डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की, तो भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि भाई इसका जो कीवर्ड कैसे लिखना है, कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी उसके लिए बताया हुआ है। और डिस्पैच करने की जब बात आती है, प्रोडक्ट को आप ऑन टाइम पे डिस्पैच करिए, क्योंकि इसमें अगर आप लेट करते हैं तो उसमें आपको पेनाल्टीज होगी, अकाउंट का जो स्कोर होता है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि जो क्वालिटी पैकेजिंग आप रखिए, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ही अगर कोई जो पैकेजिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो प्रॉब्लम, क्योंकि जो बायर जैसे ही देखेगा उसमें सोचेगा पता नहीं इसमें क्या प्रोडक्ट होगा, पैकेजिंग ही अगर डैमेज मिलेगा बायर को तो डेफिनेटली एक बैड इंपैक्ट होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। जैसे कि
आज अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट चीजें मैंने बताने की कोशिश करा कि फ्लिपकार्ट में कैसे सेल करना है, और कैटलॉग बनाने के लिए जो क्या जरूरी चीजें, आपको क्या क्या चीजें हैं आपको ध्यान रखने वाली बातें, और स्टेप्स भी मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, और बिक्री बढ़ाने के लिए भी मैंने टिप्स बताया है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आज के वीडियो के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।